हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 37 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओशेंग और फिर प्रिंस चल रहे होते हैं। शाओशेंग कहती है, फिर प्रिंस क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हैं चैंगुई पैलेस में चेंज करने के लिए? फिर प्रिंस कहता है, अगर किसी ने मुझे इस तरह देख लिया और मैं तुम्हें फॉलो करते हुए चैंगुई पैलेस में ऐसे ही चला गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा हो भी गया तो हमें एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा भी नहीं। शाओशेंग कहती है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कोई भी पूछे तो आप उसे सच बता देना। तो प्रिंस कहता है, अगर वो मेरी बातों पे बिलीव करते तो ना। शाओशेंग कहती है, हमारी क्या गलती है? तभी आवाज आती है कि उसने सही ही कहा था। फिर ब्रदर और मिस चैंग अकेले में मिल रहे हैं। वहाँ सभी पहुँचते हैं। मैजेस्टी कहता है, फिर प्रिंस बताओ मुझे यहाँ आखिरकार चल क्या रहा है? तुम इतने भीगे क्यों हो? फिर प्रिंसेस कहती है, आपको दिख नहीं रहा है क्या फादर? उसने कहा था ना ये दोनों अकेले में मिल रहे थे। मिस चैंग, क्या तुम लालची नहीं बन बैठी? तुम फिर ब्रदर के साथ अफेयर कैसे कर सकती हो जब तुम्हारे पास जीशेंग है? फिर प्रिंस कहता है, फिर सिस्टर, इसमें किसी को भी घसीटने की जरूरत है ही नहीं। शाओशेंग के साथ अकेले में मैं नहीं मिल रहा था, हम दोनों इनोसेंट हैं। फिर प्रिंसेस कहती है, पहली बार नहीं है जब तुम किसी लड़की से अकेले में मिल रहे हो। नाटक करना बंद करो, मुझे मत समझाओ कि तुम एडमिट करने से डर रहे हो, नहीं तो जीशेंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर ब्रदर, एक्सक्यूज ढूंढना बंद करो। चुनते ने तुम्हें देख लिया है कि तुमने और मिस चैंग ने आखिरकार किया क्या है। चुनते बताओ सबको, तुमने आखिरकार देखा क्या? मैजेस्टी कहता है, चुनते सच बताओ। चुनते कहती है, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, मैंने सुना कि फिर प्रिंस मिस चैंग को ब्यूटी कह रहे थे। तभी फिर प्रिंस कहता है, मुझे याद आया, मैं तो क्लासिकल पोइट्री पढ़ रहा था। फिर प्रिंसेस कहती है, तुम्हें तो क्लासिकल पोइट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिस चैंग को देखकर तुम खुद को रोक ही नहीं पाए क्योंकि तुम नशे में थे। फिर प्रिंस कहता है, बकवास करना बंद करो, वो तुम्हारी लेडी थी जिसने मुझे ट्रिक में फंसाया। उसने कहा कि कोई ब्यूटीफुल लेडी मेरा वेट कर रही है, उसी की ट्रिक की वजह से मैं जिंगशिन लेक के पास पहुंचा था। फिर प्रिंसेस कहती है, फिर ब्रदर, मेरा नाम बदनाम करना बंद करें क्योंकि आप इस पछड़े से बाहर निकलना चाहते हैं। लेडीज आगे आओ, सारी लेडीज को देख लो ब्रदर, डोंट वरी, अगर तुमने इनमें से उस लेडी को ढूंढ लिया तो मैं उसे कोड़े मार के खत्म कर दूंगी। फिर प्रिंस कहता है, वो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ क्यों नहीं है? फिर प्रिंसेस कहती है, फिर ब्रदर, क्या आप इतने नशे में थे कि आपको याद है ही नहीं? वो तो मिस चैंग थी जिन्होंने आपको बाहर आने को कहा। अगर कोई भी लेडी पैलेस में गलत काम करती है तो उसे मार मार के खत्म ही कर देना चाहिए, हमें ऐसे घटिया इंसान को देखने की क्या जरूरत है? मैजेस्टी कहता है, चुप रहो, आज तुम्हारी मदर की बर्थडे पार्टी है और तुम यहाँ चीख रही हो और चिल्ला भी रही हो। तुम भूल गई क्या तुम्हारी मदर है यहाँ पे? शाओशेंग, तुम बताओ मुझे क्या हुआ? शाओशेंग कहती है, मैजेस्टी, मैंने फिर प्रिंस को बचाया है जो लेक में गिर गए थे, मैं वहाँ से गुजर रही थी पास। फिर प्रिंस कहता है, यस यही हुआ। फिर प्रिंसेस कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लेंगे? एम्प्रेस कहती है, बस करो मैजेस्टी, मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं पार्टी में वापस नहीं जा पाऊंगी। मैं चैंगुई पैलेस में रेस्ट करने जा रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। वो ग्रीटिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी कहता है, आज एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी थी, कोई खुशियों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं इस मैटर को आसानी से जाने नहीं दूंगा। गार्ड्स! तभी फर्स्ट वाइफ यू कहती है, मैजेस्टी, आज एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी है और सभी ऑफिशियल अंदर आपका वेट कर रहे हैं। ये सही वक्त है ही नहीं इन सब के बारे में बात करने के लिए, तो हमें कल तक का वेट करना चाहिए। मैजेस्टी कहता है, आज एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी है, मैं इस बात का पतंगड़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी मैं इस मैटर को देखूंगा। वो ये कहकर वहाँ से ही चला जाता है। फिर प्रिंसेस कहती है, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, चलो हम पार्टी में वापस चलते हैं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। शाओशेंग आगे आके देखकर फिरता है क्या? वो भी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और प्रिंस चीखता है और कहता है, यहाँ मुझे ठंड लग रही है, मैं चलता हूँ और सबसे पहले चेंज करता हूँ। वही और शाओशेंग एक दूसरे को देखते हैं। वही शाओशेंग के पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो? शाओशेंग कहती है, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? वही कहता है, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शाओशेंग कहती है, बस तुम्हारा ट्रस्ट ही काफी है, मैं जाती हूँ और एम्प्रेस को देखकर आती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से ही चली जाती है। यहाँ चैंगुई पैलेस की सफाई होती है। शाओशेंग सुबह उठकर बाहर निकलती है। वो फाइनली काम करने के लिए निकल जाती है। मैजेस्टी एम्प्रेस के साथ बाहर निकलता है, कहता है, तुम्हारा मूड कल से खराब है, इसलिए तुम ढंग से सो भी नहीं पाई, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, तुम बस आराम करो। एम्प्रेस कहती है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ जब आप सुबह इतनी जल्दी उठ गए? मैजेस्टी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा सोना चाहिए। तभी शाओशेंग आती है, वो ग्रीटिंग्स देती है। मैजेस्टी कहता है, तुम इतनी जल्दी उठ गई? एम्प्रेस कहती है, शाओशेंग, तुमने बर्थडे पार्टी में बहुत हार्ड वर्क किया था, आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत याद कर रहे होंगे क्योंकि तुम कई दिनों से घर पे लौटे ही नहीं हो, तुम तैयार हो जाओ और वापस चली जाओ। शाओशेंग कहती है, थैंक यू एम्प्रेस एंड मैजेस्टी। शाओशेंग जैसे ही जाती है, पीछे से आवाज आती है, शाओशेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर प्रिंसेस चीखती और चिल्लाती है। एम्प्रेस कहती है, बदतमीज लड़की, तुम यहाँ सुबह सुबह चैंगुई पैलेस में ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारी तमीज कहाँ है? मैजेस्टी शॉक में कहता है, फिर प्रिंसेस, तुम इतनी बकवास क्यों दिख रही हो? फिर प्रिंसेस ग्रीटिंग्स देती है और कहती है, मैं अपनी तमीज खो चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैजेस्टी कहता है, ये क्या हुआ है तुम्हें? फिर प्रिंसेस कहती है, मैंने ड्रिंक कर ली थी
इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं रात लॉन्ग गार्डन में बिताऊंगी। पैलेस को छोड़ने से पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शावशेंग वो मेरे साथ एक फ्लैशबैक आता है जिसमें फिर प्रिंसेस और लेडीज जा रही होती है। वो जैसे ही रूम को खोलने की कोशिश करती है, उनके ऊपर गंदा पानी के साथ साथ उनके ऊपर रात भी गिर जाती है और पेड़ की टहनियाँ भी उन्हें मारती हैं। सभी लेडीज हड़बड़ाती हैं। फिर प्रिंसेस का मुंह काला हो जाता है। ये शावशेंग की ट्रिक होती है। फिर प्रिंसेस क्या कहती है, फादर मदर जो कुछ भी हुआ है इसमें सारी गलती शावशेंग की है। मैंने उन लेडीज को इनवाइट किया था पैलेस में, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस में भी कंट्रीब्यूट किया पार्टी में। अब उनकी इस तरह से बेइज्जती हुई। मदर मुझे जस्टिस चाहिए। एम्प्रेस कहती है किस बात का जस्टिस, तुम प्रूव कर सकती हो कि ये सब शावशेंग ने किया है। तो प्रिंसेस कहती है मैंने पैलेस की सर्वेंट से पूछा जो नाइट ड्यूटी कर रही थी, उन्होंने शावशेंग को वहाँ देखा सुबह होने से पहले। एम्प्रेस कहती है क्या किसी और ने देखा कि वो ट्रैप्स खुद शावशेंग ने ही बनाए थे। तो प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है अगर किसी ने भी नहीं देखा तो और कोई मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, यही है जिसे ऐसे ट्रैप सेट करने आते हैं। शावशेंग कहती है प्रिंसेस मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी, मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगी उन ट्रैप्स को बनाने के लिए। तो प्रिंसेस कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वो चुप हो जाती है। एम्प्रेस कहती है बस करो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए उस पे इल्जाम लगाना बंद करो, जाओ और अपने आप को साफ करो पहले। मैजेस्टी कहता है तुम जाओ, तुम बहुत बेकार बकरी हो। फिर प्रिंसेस कहती मदर आप उसकी साइड क्यों ले रही है, मैं तो आपकी बेटी हूँ। तभी फर्स्ट वाइफ यू कहती है चिल्लाना बंद करो, तुम अपने कमरे से भाग गई जब तुम नहीं जाना चाहती थी कि एम्प्रेस तुम्हें रोके। तुमने कभी भी एम्प्रेस की बात मानी, तुम्हें तो बस एक ही बात याद है कि तुम एम्प्रेस की बेटी हो जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है। मैजेस्टी कहता है तुम यहाँ, यू कहती है मैजेस्टी ये सब मेरे लॉन्ग गार्डन में हुआ, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो प्रिंसेस कहती है सारे कारनामे शावशेंग की है, उसने ट्रैप्स बना दिए लॉन्ग गार्डन में, वाइफ यू आप इसे आसानी से जाने ना दे। यू कहती है वेल तुम होते कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है गंदा पानी तुम्हारे ऊपर जो गिरा है उससे तुम्हें रियलाइज हुआ ही नहीं कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है। अगर तुम्हें अनजान बनना है तो मैं तुम्हारे ऊपर एक और बाल्टी डाल सकती हूँ। तो प्रिंसेस कहती है वाइफ यू पहले आपने मुझे जन्म नहीं दिया है, बट आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हैं। आप मुझसे जानबूझ के अटक रही हैं क्योंकि मैंने यू फैमिली में शादी के लिए मना कर दिया है। मैजेस्टी कहता है फिर प्रिंसेस उठती है और कहती है ऐसी क्या खासियत है यू क्लैन में, आपने सिर्फ फादर को फॉलो किया, वो भी वॉर में, उससे कुछ अकम्प्लिश हुआ, दैट्स ऑल। मेरी मदर तुम्हारी तरह है ही नहीं। मैजेस्टी कहता है बस करो, बकवास करना बंद करो, तुम इस पोजीशन पे हो ही नहीं कि तुम शॉन और यू क्लैन के बारे में डिस्कस करो। जब प्रिंसेस कहती है आपको क्या लगता है कि आपके कहने से लोग बातें करना बंद कर देंगे, मेरे लोगों को भी पता है कि यू क्लैन दिखावा करता है अपने पुराने अचीवमेंट्स को लेकर और चैंगुई पैलेस को दबाने की कोशिश करता है। एम्प्रेस कहती है बस करो तुम। वो हैंग से कहती है मैं इसे तमीज सिखा नहीं पाई, आई एम सॉरी। फिर प्रिंसेस कहती है मदर इसमें आपकी गलती नहीं है, जितना आप इन्हें देंगी उतना ये लालची बनेंगी। आपने अकेले में सफर किया है क्योंकि आपको फादर की फीलिंग्स की चिंता थी, बट मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकती हूँ। इतने सालों में क्या इन्हें याद भी आई कि आप एम्प्रेस है। मैजेस्टी गुस्से में कहता है तुम। तो प्रिंसेस कहती है फादर को तो पूरा दिन यू हैंग के साथ बिताने में अच्छा लगता है, उन्हें चिंता है ही नहीं कि चैंगुई। तभी यू एकदम से कर्रा चाटा मारती है, सभी शॉक में हो जाते हैं। यू कहती है एम्प्रेस मुझे माफ कर दे। फिर प्रिंसेस बकवास कर रही थी, मेरे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं उन्हें लेसन सिखाने के लिए। फिर प्रिंसेस चिढ़ते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की। यू कहती है तुमने शावशेंग को फंसाया अपने ही मदर की बर्थडे पार्टी में, क्या मुझे तुम्हें उसके लिए थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। फिर प्रिंसेस कहती है तुम मेरा नाम बदनाम कर रही हो, कोई प्रूफ है ही नहीं। तभी आवाज आती है कि प्रूफ है, वह आवाज किसी और की नहीं कोई की होती है। वो ही अंदर आता है सर्वेंट फिर प्रिंसेस को नील करवा देते हैं। मैजेस्टी कहता है इन सबका क्या मतलब है। वो कहता है मैजेस्टी फिर प्रिंसेस उसे पैलेस में खुद लाई डांस परफॉर्मेंस के लिए, उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। फिर प्रिंसेस ने उसे ऑर्डर दिया था वो सब कारनामे करने के लिए। फिर प्रिंसेस को मेरी फियांसे के बारे में पता था क्योंकि वो अपना मूड रिफ्रेश करने जिंगशिंग लेक पे गई थी। उन्होंने फिर प्रिंस को ट्रिक किया ताकि वो वहाँ पहुँच जाए। वो मेरी फियांसे और फिर प्रिंस को फेम करना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कुछ है और इसी की वजह से उनकी रेपुटेशन भी खराब हो जाए। फिर प्रिंस और ये लेडी प्रूव कर सकती है। तभी फिर प्रिंस कहता है फादर मदर और यही थी, इसी ने मुझे ट्रिक किया ताकि मैं जिंगशिंग लेक के पास पहुंच सकूं। मैजेस्टी कहते हैं बताओ मुझे क्या हुआ। फिर प्रिंसेस कहती है बताओ उन्हें कि क्या मैंने ऑर्डर दिया था कि तुम वो सब करो, बोलने से पहले सोच लेना। लेडी कहती है मैं। मैजेस्टी कहते हैं बताओ। लेडी एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर प्रिंसेस कहती है फादर ये पैलेस में ऑफिशियल की बेटी है, इसलिए मैंने इसे मदर की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। अब ये बेहोश हो गई क्योंकि उसे फंसाया हुआ आ रहा है। मैजेस्टी कहता है कोई आओ और इसे इसके फादर के पास छोड़ के आओ और इसे डिसिप्लिन सिखाओ। फिर प्रिंस कहता है फादर क्या आप देख नहीं सकते कि ये बेहोश हो गई है क्योंकि फिर प्रिंसेस ने इसे डरा दिया, सारी करामात फिर सिस्टर की है। मैजेस्टी कहता है बस करो तुम सब। तो प्रिंसेस कहती है यू बास्टर्ड, सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो प्रिंस कहता है क्या तुमने मुझे बास्टर्ड कहा। मैजेस्टी कहता है मुंह बंद करो, तुमने अपने भाई को अभी क्या कहा, वो तुम्हारा फिर ब्रदर है, तुम अपने भाई की बेइज्जती कैसे कर सकती हो।
क्या तुम्हारे दिल में फैमिली के लिए कोई भी प्यार है भी, या फिर तुम मुझे अपना फादर ही नहीं समझती? तो प्रिंसेस कहती है फादर, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसके बारे में कह रही हूँ। मेरा भाई, इसकी मदर तो पैलेस की नौकरानी है, उन्होंने तब आपका फायदा उठाया जब आप नशे में थे। इसी रीजन की वजह से कोई भी फीमेल सर्वेंट आपको सर्व नहीं करती है। आपने देखा ही नहीं कि ये और इसकी मदर रहती कहाँ है? फादर, मैं तो चैनपुर पैलेस की प्रिंसेस हूँ, आप इतने नीचे गिरे हुए लोगों की साइड कैसे ले सकते हैं? और आप मुझे ब्लेम भी कर रहे हैं। ऐसे घटिया लोग कभी भी सच नहीं बोलते। मैजेस्टी और एम्प्रेस दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं बस करो तुम। एम्प्रेस कहती है मैंने बचपन में कई परेशानियों का सामना किया, वो भी इसलिए ताकि मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जी सके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी। तुम्हें अपने भाई की कोई भी रिस्पेक्ट है ही नहीं। तुमने वाइफ यू के साथ साथ फादर की भी डिसरिस्पेक्ट की है। मेरे बर्थडे वाले दिन तुमने फ्रेम करने की कोशिश भी की, भले ही तुम्हारे फादर तुम्हें जाने दे, बट मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो प्रिंसेस नील करती है और कहती है मदर, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, आप इस तरह से। फादर, इन सब में मेरी सारी गलती है ही नहीं, मेरे दिल में शाओशेंग के लिए कोई नफरत है ही नहीं। वाइफ यू का लॉन्ग गार्डन बहुत खूबसूरत है, उन सबको आप भूल ही जाए। जो गंदा पानी मेरे ऊपर लॉन्ग गार्डन में गिरा, हमें टहनियों से भी पीटा गया, हमारे ऊपर राम भी गिराई गई, आप इसे पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं जब इसने ये सब किया है? तो प्रिंस कहते हैं नाटक करना बंद करो। तुमने और तुम्हारी लेडीज ने उसे लेक में धक्का मारा नहीं था क्या? वो ये ध्यान से सुनता है। तो प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी ने देखा नहीं? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि उस दिन हुआ क्या। वो या शाओशेंग एक दूसरे को देखते हैं। यू कहती है शाओशेंग, अब लगता है कि तुमने बहुत कुछ छुपा रखा है। शाओशेंग नील करती है और कहती है एम्प्रेस मैजेस्टी, मैंने क्राइम किया है, मैंने वो सारे ट्रैप्स बनाए हैं। फिर प्रिंसेस कहती है देखो इसे, उसने खुद एडमिट किया है। शाओशेंग कहती है मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। फिर प्रिंसेस को पता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट इन्होंने मुझे लेक में धक्का मार के गिरा दिया और मुझे किनारे जाने से भी रोका। इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर नहीं फेंके, तो मैंने जो कुछ भी किया बदला लेने के लिए किया। यू कहती है तुम अपना बदला लेने ही वाली थी, तो तुमने आज का वेट क्यों किया? शाओशेंग कहती है वाइफ यू, एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी एक इम्पोर्टेंट ओकेजन था, इसलिए एम्प्रेस की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती थी मैं, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। मैंने अपना बदला तब लिया जब एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई। फिर प्रिंसेस, मैंने सिर्फ आपके ऊपर गंदा पानी डाला था क्योंकि आप मुझे लेक में डुबाना चाहती थी। मैंने टहनियों को यूज इसलिए किया क्योंकि आपने मुझे फ्रेम किया। एम्प्रेस की बर्थडे वाले दिन उन टहनियों की पिटाई आपके लिए पनिशमेंट की तरह है। और हाँ, आखिरी में क्या आपको अपनी याद आई जो रात आपके ऊपर गिरी थी? आपके बिहेवियर से मुझे नहीं लगता कि आप उसे गेस भी कर पाई होंगी। फिर प्रिंसेस कहती है शाओशेंग, उस दिन मुझे तुम्हारे ऊपर जहरीले सांप को छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम उसी दिन मर जाती, तो तुम जिंदा रहती नहीं ताकि मेरी बेइज्जती कर सको। तभी यूँ कहती है ओह, तो तुमने सांप छोड़ने की हिम्मत भी की। मैजेस्टी और एम्प्रेस दोनों शर्मिंदा होते हैं। फिर प्रिंसेस कहती है मैं वही कहता है। फिर प्रिंसेस, आपने मेरे फियांसे को अटैक करने के लिए सांप भी छोड़े, ये तो बहुत गलत किया। मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपके लिए धमाकेदार गिफ्ट जरूर प्रिपेयर करूंगा जब आप पैलेस को छोड़ के जाएंगी। तो प्रिंसेस कहती है मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, मैं प्रिंसेस हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। फादर, मदर, शाओशेंग सिर्फ एक जनरल की बेटी है, उसकी जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं प्रिंसेस हूँ, अगर मैं किसी को मार भी दूँ तो एक चींटी के मारने के बराबर होगा, इसकी जिंदगी वैल्यूएबल है ही नहीं। फादर, मदर, आप दोनों मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उनकी साइड क्यों ले रहे हैं? मैजेस्टी दुखी होता है और कहता है तुम पागल हो गई हो, पूरी पागल हो गई हो। तुमने जो कांड किया है ना, तुम मेरी बेटी कहलाने लायक हो ही नहीं, फिर भी तुम मदर मदर कह रही हो, तुम मदर कहने लायक हो ही नहीं। तुमने शाओशेंग के साथ बहुत घटिया कारनामा किया है, इवन उसने सब कुछ झेला और बर्थडे पार्टी के बाद उसने अपना बदला लिया। बट तुम्हें देखो, तुमने क्या किया? तुमने दूसरे लोगों को फ्रेम किया ताकि तुम्हारी मदर की बर्थडे पार्टी खराब हो जाए। तुम इतनी बदतमीज और बेशरम हो, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? एम्प्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाती, वो कहती निकल जाओ, चैंगकुई पैलेस से तुम निकल जाओ, वापस चले जाओ। तो अगर तुम अभी भी मुझे अपनी मदर समझती हो तो यहाँ से चली जाओ। मैजेस्टी तभी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है फिर प्रिंसेस को इंपीरियल मकबरे में लेकर जाओ ताकि अपनी गलतियाँ समझे और सुधारे। तुम वहाँ से तभी हटोगी जब तुम अपनी एंसेस्टर के सामने मान नहीं लेती अपनी गलतियाँ। आज के बाद तुम अपने प्रिंसेस मैंशन के बाहर कदम भी नहीं रखोगी, वो भी मेरी डिग्री के बिना। तो प्रिंसेस कहती है फादर, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फ्रेम किया जा रहा है फादर। मदर, मैजेस्टी कहता है इसे बाहर निकालो। तभी सर्वेंट आते हैं, फिर प्रिंसेस को ले जाते हैं। फिर प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है शाओशेंग तुम बस वेट करो। एम्प्रेस की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। सभी एम्प्रेस की तरफ पढ़ते हैं, वो एम्प्रेस को अंदर लेकर जाते हैं। मैजेस्टी चीखता है और कहता है जाओ सभी यहाँ से, निकल जाओ। जी टोंग रिस्पेक्ट देकर जैसे ही जाते हैं, यू उसे रोकते कहते मिस नो, भले ही मैजेस्टी ने फिर प्रिंसेस को पनिश कर दिया हो, पर तुम चुनतियाओ को कैसे पनिश करोगी? जिस मोमेंट वो आई उसने वो अनाउंसमेंट की कि शाओशेंग अकेले में फिर प्रिंस से मिलने गई है, अब तुम उसे पनिश कैसे करोगी उसकी बचकानी हरकतों के लिए?
जी टॉन्ग रिस्पेक्ट देते हुए कहती है वाइफ यू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिंत्या इतनी बड़ी घटिया हरकतें करेगी। मैं ऐसी मेड सर्वेंट को अपने साथ रख भी नहीं सकती। मैं कल फादर और ब्रदर से कहूंगी कि वो उसे भेज दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो पिक भी जाएगी नॉर्थ वेस्ट या फिर नानजियांग में। यू कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने बोल्ड डिसीजन भी ले सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में कम सोचती थी। लगता है कि चैंगवी पैलेस में अब और धमाका जरूर होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जो जैसा करता है उसे क्या मिलता है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। शाओशेंग मुड़ती है, वो ही उसे देखता है। वो और शाओशेंग अकेले में होते हैं। वो ही पूछता है क्या तुम उस रात इसलिए रोई और मुझे हक भी इसलिए किया था क्योंकि तुम अपसेट थी कि उन्होंने तुम्हें बुली किया। अगर फिर प्रिंसेस ने मिस्टेक से ये बात नहीं कही होती तो मुझे पता ही नहीं लगता। तुम मुझसे ये बात कितने टाइम तक छुपाना चाहती थी। शाओशेंग कहती है वो साफ जहरीले नहीं थे, वो बस ऑर्डिनरी पानी वाले सांप थे। तुम उन्हें कहीं भी देख सकते हो। वो कहता है उन्होंने तुम्हें धक्का मारा लेक में, उसका क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर वो किसी दिन तुम्हें मार भी डालेंगे तो तब भी तुम क्या मुझे नहीं बताओगी क्या? शाओशेंग तुम मुझे समझती क्या हो? तुम हमेशा अपने आप ही सारे काम कर लेती हो। क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? शाओशेंग कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, बस वही कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से हमारा रिश्ता हुआ है मैं हमेशा से सोचता था कि अच्छा होगा कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूं। तब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अपने डर और अपने अकेलेपन के बारे में मैं तुम्हें कंट्रोल करना नहीं चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ, बट तुम क्या मुझे समझ नहीं पाई? मेरी फीलिंग्स को तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो? शाओशेंग कहती एक लड़की हमेशा वेट क्यों करे कि उसका फियांसे उसे बचाए? हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मेरे लिए बड़ी बात है ही नहीं। मैं अपना ख्याल खुद कर सकती हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी लड़ाई वांग लिंग के साथ हुई और उसने मेरी इंसल्ट भी की। मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। क्या मैंने किसी को बताया कि मैंने गुस्से में ब्रिज को भी गिरा दिया? मैं अपनी प्रॉब्लम हमेशा से ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। मैं ऐसा क्यों न करूँ? भले ही मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। वो ही कहता है वो नोकझोंक ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ। हम इस वक्त इंपीरियल पैलेस में है। तुम मर भी सकती हो और अगर तुम बिना सोचे समझे कांड करोगी तो इस वक्त मैं क्या करूँ बताओ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, बट उससे क्या तुम वापस आ जाओगी? शाओशेंग कहती है वो तुम ही थे जो मुझे इंपीरियल पैलेस में लेकर आए। सारे डेंजर जिनसे मैं निपट रही हूँ वो सब तुम्हारी वजह से ही तो है। वो कहता है कि सारी गलती मेरी है तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ही नहीं। ऐसा वक्त भी आता होगा जब तुम्हें मुझसे डर भी लगता होगा। शाओशेंग कहती है हाँ मैं तुमसे डरती हूँ, बट मैं तुम्हारे और करीब भी रहना चाहती हूँ। वह फीलिंग इस मामले से बिल्कुल अलग है ना। वो कितने सालों से मेरे साथ मतलब ही बन के रहे। मुझे कुछ टाइम चाहिए। अगर मैं तुम्हें प्यार करूँ तो मैं इस मैटर में जल्दबाजी नहीं कर सकती हूँ। वही कहता है मुझे समझ आ गया कि तुम हीरो की तरह ही हो, क्योंकि वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। तुम उसके साथ होती हो, तुम अपनी मर्जी चलाती हो, बट मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स किया। तुम मुझसे डरने लगी और अब तो तुम मुझसे नफरत भी करती होंगी। तुमने मुझे कभी भी अपना समझा ही नहीं। मुझे तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहिए था। मुझे ये सब शुरू से ही समझ जाना चाहिए था। वो ये वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है लिंग जीशेंग मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपना रिवेंज खुद ही लेती हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करते हो जैसी मैं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे बदलने पे मजबूर कैसे कर रहे हो? मैं चैन शाओशेंग हूँ। मैं एक लेडी ही नहीं बल्कि जीशेंग की फियांसे भी हूँ। वो ही रुकता है और मुड़ते हुए कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है ही नहीं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग सोचती है ऐसा नहीं है, बट अब मैं इंपीरियल पैलेस से इतनी नफरत नहीं करती और मैंने तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लिया है, बट तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती हो जैसी मैं हूँ? वो और रोती है। शाओशेंग अंदर आते हुए ग्रीटिंग्स देती है। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है यंगल पैलेस में? तुमने अपना पूरा गुस्सा वहाँ उतारा। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैंने क्राइम किया है, मैं बहुत जिद्दी हूँ इसलिए मैंने अपना सारा गुस्सा उतारा है, बट मैंने सोचा नहीं था कि मेरे एक्शन यंगल पैलेस में परेशानी खड़ी कर देंगे। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैजेस्टी कहता रहने दो। वाइफ ने कहा है कि जीशेंग ने इंपीरियल बॉडीगार्ड को भेजा है यंगल पैलेस को ठीक कराने के लिए। शाओशेंग कहती गलती तो मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होनी चाहिए। मैं जीशेंग को अलाउ नहीं कर सकती। तभी एम्प्रेस हंसती है और कहती है कपल एक होते हैं। अगर तुम जीशेंग को अपना फ्यूचर हस्बैंड समझती हो तो मैजेस्टी और मैं तुम्हारे इन लॉज की तरह है। तुम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम उसे छुपा भी नहीं सकती हो जो तुम्हें कोई भी हर्ट करे और तुम्हें फंसाए। अगर तुम हमें बड़ों की तरह नहीं समझोगी और जीशेंग को प्यार से ट्रीट नहीं करोगी तो तुम हमें वाकई में डिसअपॉइंट करोगी। शाओशेंग कहती है अच्छा ही होता अगर मैं ये सब पहले से जानती, बट मैंने सभी की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है और मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। मैजेस्टी उठता है और कहता है शाओशेंग अभी भी लेट नहीं हुआ है ये समझने के लिए कि तुम जीशेंग को कैसे प्यार करोगी। एम्ब्रोस कहती है मैजेस्टी आप उन लेडीज को कैसे पनिश करेंगे जिन्होंने शाओशेंग को लेक में धक्का मारा? भले ही शाओशेंग ने उनसे अपना बदला ले लिया है, बट उन्होंने पैलेस में गंदी हरकतें भी की है। मुझे लगता है वो ऐसे ही बिहेव करती होंगी पैलेस के बाहर, बदतमीजी और मनमानी चलाती ही होंगी। मैजेस्टी कहता है फिर प्रिंसेस को डर नहीं है क्योंकि हम उसके साथ हैं। वो इतनी नीचे इसलिए गिर गई क्योंकि हमने उसे बिगाड़ दिया है और उसी की वजह से उन लेडीज ने तुम्हें पैलेस में बुली किया। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा उनकी फादर और ब्रदर के ऊपर। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वो अपनी पावर से किसी को कहीं नीचे तो नहीं दबा रहे। यहाँ पर प्रिंस चलता है और आगे बढ़ता है।
खुशी से। दूर ही वही खड़ा होता है। फिर प्रिंस उसे देख के शॉक हो जाता है। वो मुड़ता है, देखता है, वो आगे बढ़ता है और सोचता है कि इसने मुझे नहीं देखा। वो फिर भी आगे बढ़ता है। मैं दिखाई नहीं दे रहा, वो मुझे देख ही नहीं सकता है। तभी वही आगे बढ़ता है। तो प्रिंस डरते हुए कहता है, लिंग वही क्या चाहते हो तुम मुझसे? हम अभी इंपीरियल पैलेस में है। तुम क्या प्रिंस को मारना चाहते हो? वैसे भी मैंने तुम्हें मॉर्निंग में सब कुछ बता दिया था। मेरी और शाओशेंग की कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी। तुम्हें सब कुछ सच पता है। मेरी कोई बैड इंटेंशन है ही नहीं तुम्हारे और शाओशेंग के लिए। अगर है भी तो तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत कर सकता हूँ? वो ये अपना हाथ उठाता है। फिर प्रिंस डरते हुए कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे मत मारो। वो कहता है, फिर प्रिंस क्या तुम उन सभी वीडियोस को पहचान सकते हो जिन्होंने शाओशेंग को लेक में धक्का मारा? फिर प्रिंस कहता है, ऑफ कोर्स मैं पहचान सकता हूँ। वैसे नहीं, प्रिंसेस की कुछ ही सहेलियां हैं, मैं उन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? वो कहता है, ठीक है मैं आपको परेशान कर सकता हूँ उस टाइम पैलेस को छोड़ने के लिए। यहाँ वही पनिशमेंट देता है। ऑफिसर जू कहता है, लिंग वही तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? मैंने कब तुम्हें नाराज किया? मजदूर होती है। मुझे लगता है कि तुम लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हो क्योंकि तुमने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इन सब का हर्जाना भुगतना होगा। वो यही बैठा होता है। तो फिजिशियन को बुलाओ, वो जेल दर्द हो रहा है। डोई कहता है, ऑफिसर जू अगर आपको गलत लगता है तो आप अपनी प्यारी दुलारी लड़की से पूछ क्यों नहीं लेते कि उसने क्या कांड किया है? मजदूर कहती है कि मैं तो सिर्फ प्रिंस का ऑर्डर फॉलो कर रही थी। मैंने शाओशेंग को धक्का मारा। तभी ऑनशन आता है और कहता है, क्या इन्हीं की बेटी ने तुम्हारी फियांसे को लेक में धक्का मारा? वो कहता है, यही नहीं है, इसने तो जहरीले सांप को भी लेक में छोड़े और मेरी फियांसे को अटैक भी किया। मैं जूर होती है। ऑफिसर जू कहता है, लड़कियों के बीच में तो मजाक चलता रहता है, तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी उठाने की जरूरत है ही नहीं, वो भी इतने छोटे मैटर में। क्या तुम्हें लॉ का डर नहीं है क्या? वो ये चाय पीते हुए कहता है, मैं भी तो मर्दों की तरह मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। ऑफिसर जू, लड़ो मुझसे। ऑफिसर जू कहता है, लड़ो तुमसे? मैं ऐसे किसी से लड़ सकता हूँ? मैं तो सुपर ऑफिसर हूँ। वही तुम अपनी मर्जी चला रहे हो क्योंकि मैजिस्ट्रेट तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये सब गलत है। मैं पैलेस का सैंसर इन चीफ हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऑफिशियल या मोनार्क की गलतियाँ बता सकूं। अगर तुमने मुझे हर्ट भी किया तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगा नहीं और मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करके तुम्हें पनिश जरूर कराऊंगा। वो कहता है, पनिश? तुम्हें क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? वो ये इशारा करता है। एक गार्ड उसे मारता है। ऑफिसर जू पिटता है और चीखता चिल्लाता है। मिस जू एकदम से बेहोश हो जाती है। वो ये मजे से चाय पीते हुए सब कुछ देखता है। ऑफिसर जू की हालत खराब होती है। वो कहता है, पफ करो। ऑफिसर युआन, आप तो अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है। आप वहाँ बस खड़े होकर देखते ही रहेंगे और उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? वांशन कहता है, मैं अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हूँ। मैं इस केस को ध्यान से जरूर देखूंगा। ऑफिसर जू, आप चिंता ना करें, मेरे पास यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अगर ये आपको मारेंगे तो इसे रिकॉर्ड जरूर करूंगा। चाहिए जितनी बार भी मारे मैं उतनी बार रिकॉर्ड जरूर करूंगा। ऑफिसर जू कहता है, तो आप इन्हें क्या मारने देंगे? वांशन कहता है, ऑफ कोर्स। यही नहीं, ये आपको कितना मारना चाह रहे हैं, बल्कि आपको कर्रा मार रहे हैं। जितनी कर्री पिटाई उतना ही बड़ा क्राइम और जितना बड़ा क्राइम उतना बड़ा पनिशमेंट। ऑफिसर जू, जरा आप जेल ले। वो ही मजे से चाय पीता है। वांशन कहता है, मैं सारी गलतियाँ रिकॉर्ड करूंगा, जो भी ये करेंगे मैं इन्हें कर्री पनिशमेंट जरूर दिलवाऊंगा एट द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। वो कहता है, थैंक यू ऑफिसर युआन, यू भाई इन्हें चाय दो। वांशन चाय पीते हुए ऑफिसर जू को पीटते हुए देखता है। प्रिंस कहता है, मुझे भी थोड़ी सी चाय दो। सभी ऑफिसर जू को देखते हैं। वांशन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सभी को ढंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑफिसर जू कहता है, मुझे मारना बंद करो। मेरी भी अकेली बेटी नहीं थी जिसने मेरे सैंग से पंगे लिए। नहीं, वही तुम सिर्फ मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हो? क्विकी कहता है, हमने बचे हुए सभी 7 ऑफिसर को सबक सिखा दिया है, तुम चिंता मत करो। मेरे मास्टर किसी से भी भेदभाव नहीं करते, वो किसी को फेवर नहीं करते। तभी वो इशारा करता है, बाकी के ऑफिसर भी पिटते हुए आते हैं। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें खींचकर पूरे कैपिटल में घूमो। आज सभी को कैपिटल में पता चलना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाया, वो ऐसे ही भुगतेंगे। ऑफिसर जू कहता है, ऑफिसर युआन सुनिए जरा, ये केस पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गया है, इसमें टॉप 8 ऑफिसर इन्वॉल्व है। वांशन कहता है, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है बट मेरे हाथ थक गए हैं सब कुछ रिकॉर्ड करते करते। वो कहता है, मैंने पता लगा लिया कि ये बचे हुए 7 ऑफिसर रिश्वत लेते थे। मैं एविडेंस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में दे दूंगा और आप उसका यूज कर सकते हैं। वांशन कहता है, चिंता मत करो, अगर मैंने कोई भी ऑफेंस कम रिकॉर्ड किया, मुझे सब लोग काइंड हार्टेड पर्सन के रूप में जानते हैं। मिस जू फाइनली उठती है और कहती है, फिर प्रिंसेस ने हमें ऑर्डर दिया था। ऑफिसर जू कहता है, हाँ इन सबके पीछे तो फिर प्रिंसेस थी, तुम सारी भड़ास हमारे ऊपर ही निकाल रहे हो, लेकिन वही तुम कावर्ड हो जो पावर से डरते हो। वो यही उठता है और ऑफिसर जू के पास जाता है। ऑफिसर जू कहता है, लिंग बॉय तुम करना क्या चाहते हो? वो ये उसके बगल में खड़ा होता है और उसके पैरों पे लात मार देता है। वो कहता है, मैं प्रिंसेस को खुद ही देख लूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ऑफिसर जू कहता है, मेरी टांगे टूट गई, लिंग बॉय मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही कहता है, फिर प्रिंसेस के लिए सारी अरेंजमेंट हो गई क्या? क्योंकि कहता है, सब हो गया मास्टर, बस हमें पूरी कैपिटल में इन सब के बारे में बताना होगा ताकि मार्किस यू भी शर्मिंदा हो जाए। वो एक डेडलीस्ट लुक होता है, यहाँ प्रिंसेस का मेंशन होता है। कैरेज आकर रुकता है, फिर प्रिंसेस उतरती है। उनक्का कहता है, प्रिंसेस आप अंदर चलिए। तो प्रिंसेस कहती है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? उनक्का कह रहा है, मुझे मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपको अंदर जाते हुए देखूं।
आप अंदर जाएं। फिर प्रिंसेस कहती है फादर और मदर मुझे यहाँ बांधते ज्यादा टाइम रख नहीं सकते, वो तो सिर्फ मुझे डराना चाहते हैं, दैट्स ऑल। वो अंदर चली जाती है। रोनक का कहता है मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं श्योर हो जाऊँ कि आप प्रिंसेस मैंशन के अंदर चली जाए, ये मैजेस्टी की ख्वाहिश है। तो प्रिंसेस कहती है मजाक करना बंद करो, तुम जैसे उनक मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। उनक का कहता है मैं भले ही उनक हूँ बट मैं मैजेस्टी का ऑर्डर से यहाँ हूँ, मैं ना तो आपको कमजोर और ना ही अधूरा महसूस करता हूँ, मैं वो काम अच्छे से करता हूँ जिसे अच्छे से होना जरूरी है। तो प्रिंसेस आप अंदर जाएं। वो अंदर चली जाती है, लाशों को देखती है, वो एकदम से शॉक में हो जाती है, चीखती चिल्लाती है, वो गिर जाती है, वो सभी को देखती है। बाहर से उनक कहता है आपके गलत बिहेवियर से जिसने आपका साथ दिया उन्हें मौत की सजा मिली है। मैजेस्टी ने कहा है अरे फिर प्रिंसेस रॉयल फैमिली से आती है बट आप अपनी मनमर्जियां नहीं चला सकते। फिर प्रिंसेस अपने सभी असिस्टेंट को मरते हुए देख के रोती है। उनक का बाहर से कहता है एज अ प्रिंसेस आपको जिन लोगों की वजह से सैलरी मिलती है आपको उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना ही चाहिए। अगर आप अपनी गलतियाँ सुधार नहीं सकते, यही नहीं आपकी तरह जितने भी लोग हैं वो ऐसी ही मौत मरेंगे। फिर प्रिंसेस जोर जोर से रोती है और कहती है मैं आगे से सब मानूंगी, मैं सब कुछ समझ गई। यहाँ मिस्टर प्यान मार्कस यू के पास आता है। मार्कस यू चिल्लाते हुए कहता है जाओ यहाँ से। मिस्टर प्यान कहता है मैं हूँ। वो अंदर आता है और ग्रीटिंग देते हुए पूछता है आप इतने गुस्से में क्यों हैं। मार्कस यू कहता है लिंग ने मैजेस्टी को एडवाइस किया था कि प्रिंसेस के मेंशन में जितने भी मेन हैं उन्हें खत्म कर दो, जिन मर्दों को रखा था एज एन असिस्टेंट। वो बेकार लड़की शॉन क्लैन की आज की दुनिया में हर जगह उसकी हंसी हो रही है। रहने दो, पूरी दुनिया को पता लग ही गया कि वो मर्दों के साथ रहती थी, ये तो हमारी यू क्लैन के लिए बेइज्जती के बराबर है। मिस्टर त्यान कहता है शांत हो जाए, वो असिस्टेंट थे ताकि रखने वाले मर्द, आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। मार्कस यू कहता है बकवास करना बंद करो। शॉन क्लैन ओब्वियसली फिर प्रिंसेस के कारनामों को कवर अप कर रहे हैं, तुम इन सब पे बिलीव कैसे कर सकते हो। वो जैसी लेडी जो घर पे टिकी नहीं सकती और वो एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश भी नहीं कर सकती, जो अपनी मन मर्जियां चलाती है और मर्दों को अपने साथ रखती है, इन सबका क्या मतलब है बताओ। अगर वो सारे रंग रंगलियां मनाने के लिए नहीं थे तो बताओ क्राउन प्रिंस को हटाने की पोजीशन पर बैठना क्यों चाहती थी। मिस्टर ध्यान कहता है प्रिंसेस क्राउन प्रिंस से सिर्फ अपसेट थी क्योंकि उन्होंने उन्हें डिसअपॉइंट किया। मार्कस यू कहता है एक बात है, अगर वो सिंहासन पर बैठ गया तो वो लोगों को और कंट्री को बर्बाद ही कर देगा। मिस्टर ध्यान कहता है मैंने सुना कि थर्ड प्रिंस अच्छे हैं, वो सीधे हैं और बातों में समझदार भी है, इवन मैजेस्टी भी उनकी तारीफ करते तकते नहीं है। मार्कस यू कहता है मुझे उस नेफ्यू के बारे में बात ही नहीं करनी, वो तो गधा है, उसने थर्ड प्रिंसेस को भी एक्सपोज किया जब मैडम शूजन ने नकली सिक्के बनवा दिए बिना परमिशन के। उसने कहा कि अपनी फैमिली को वो फेवर नहीं करेगा, देखो तुमने वो कितना बड़ा गधा है। मिस्टर ध्यान कहता है मार्कस यू ये तो बढ़िया रीजन है कि थर्ड प्रिंस टू हायर बनने के लायक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ईमानदार लोग ही सही होते हैं। मार्कस यू आपको फ्यूचर में जरूर गुड न्यूज मिले, वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। मार्कस यू हंसता है। मार्कस यू कहता है क्राउन प्रिंस मेरे रास्ते में है इसलिए मेरी जिंदगी में कोई भी गुड न्यूज है ही नहीं। वो ड्रिंक पीता है, यहाँ क्राउन प्रिंस एम्प्रेस को खिलाता है। क्राउन प्रिंसेस कहती है मैंने पहले ही कहा था कि फिर प्रिंसेस बहुत गलत बिहेव करती है, कहीं उसकी वजह से वो परेशानी खड़ी ना कर दे। देखो जरा क्या हुआ, मदर की और तबीयत खराब हो गई, गुस्से की वजह से मैजेस्टी भी रात को सो नहीं पाए। लकीली जीशेंग ने फादर को एडवाइस किया कि वो फिर प्रिंसेस के सभी असिस्टेंट को खत्म कर दे। मदर क्या आपको पता है लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मैं तो उन बातों को कह भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि फिर प्रिंसेस की फेवरेट असिस्टेंट इसलिए थे क्योंकि वो हैंडसम और स्मार्ट थे, वो नाचना गाना और शिकार करना भी जानते थे। अच्छी फैमिली स्ट्रिक्ट होती है, वो अलाउ नहीं करती अपनी बेटियों को कि वो प्रिंसेस के मैंशन में जाए। क्राउन प्रिंस कहता है तुम मदर को ये सब बकवास क्यों बता रही हो। मदर आप बातें दिल पे ना ले। फिर सिस्टर कुछ मोमेंट के लिए बस कंफ्यूज हुई है, हम इन सब के बाद उनसे इन सब के बारे में बात करेंगे। वो एम्प्रेस को खिलाता है, एम्प्रेस रोकती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है हाइनेस मदर वो कुछ भी बताना नहीं चाहते क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स की चिंता करते हैं। मदर अगर आप मुझसे पूछे तो अगर हम उन्हें पनिशमेंट नहीं देंगे तो उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका कैसे मिलेगा। अगर बिगड़ने दिया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। शाओशेंग कहती क्राउन प्रिंसेस आप बातें करना बंद करें, हम दूसरों को एडवाइस इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें कम्फर्ट करा सके, बट आपकी एडवाइस से लोग और भी परेशान हो जाते हैं। आप इस तरह से बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानती है कि एम्प्रेस बहुत काइंड है और वो आपसे नाराज होंगी नहीं। मैं आपको डेयर करती हूँ कि आप राइट व्यू के साथ इस तरह बात करके दिखाएं। एम्प्रेस आप इनकी बातों को अपने दिल पे ना ले। एम्प्रेस कहते सभी लोग बात करना बंद करो। क्राउन प्रिंस अकेले में क्राउन प्रिंसेस से कहता है मैं जानता हूँ कि सिर्फ सिस्टर हर टाइम तुम्हारी बेइज्जती करती है, बट तुम इस मामले की वजह से उसका फायदा उठा नहीं सकती हो। क्या तुम जानती हो कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं जब वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। हमें सिचुएशन को और खराब नहीं करना चाहिए जब वो ऑलरेडी परेशान है। क्राउन प्रिंसेस कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं मदर को अपसेट करना नहीं चाहती थी, आपने मुझे गलत समझ लिया, मेरा फिफ्थ सिस्टर की तरह कोई गलत इरादा है ही नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है जब तुम सब जानती हो फिर भी तुमने ऐसा किया। क्राउन प्रिंसेस कहती है अगर मैं रिवेंज लेना चाहती तो
तो वो फिफ्थ सिस्टर नहीं होती, वो चू लिंग जुन होती जिसने मेरे बच्चे को मारा। अगर वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी होती तो मैं इतनी अपसेट नहीं होती, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज होता। इतने ज्यादा मैं सो भी नहीं पा रही हूँ जब भी मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है इन सब में उसे लाने की क्या जरूरत है, उसने तुम्हें कब प्रोवोक किया। क्राउन प्रिंसेस कहती है हाँ उसने मुझे कभी प्रोवोक किया ही नहीं, बट वो तुम्हें बार बार बर्थडे पार्टी में देख रही थी, उसकी हर एक नजर ही काफी थी आपको बेचैन करने के लिए। क्राउन प्रिंस कहता है मैं बेचैन कब हुआ, उसकी शादी हो गई है, मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करता हूँ जैसे तुम चाहती हो ताकि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो, बट क्यों तुम इनोसेंट पर्सन की रेपुटेशन खराब करने में तुली हो। क्राउन प्रिंसेस कहती है तुम्हारे दिल में वो इनोसेंट और प्योर है और मैं जल रही हूँ उसे देखकर, मैं तो बेकार हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो आपको उस वक्त मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पता था मैं ऐसी जगह से आती हूँ जो तुम्हारे कंपैटिबल की तो है ही नहीं। अगर आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो आप उसे पैलेस में बुलाकर उससे शादी कर लें और दूसरी बार बना के नहीं लेते, इससे आप मुझे टॉर्चर करना बंद ही कर देंगे जब आप हर रोज उसके बारे में सोचते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नया है ही नहीं, कोई भी तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से नफरत नहीं करता है, वो तुम खुद ही हो जो खुद के बैकग्राउंड को पसंद नहीं करती और हमेशा सस्पिशियस रहती हो। मैं अपना और टाइम इन सब बकवास बातों पे लगाना नहीं चाहता और ना ही मैं चू लिंग जुन से शादी करना चाहता हूँ। मैंने बर्थडे पार्टी में देखा कि वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट कर रही थी, वो दोनों अच्छे और खुशी से रह रहे हैं, अब इन सब के बारे में सोचना बंद करो। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। क्राउन प्रिंसेस अकेले में रोती है, तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.